हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करने वाले हैं। पिछले 3-4 वीडियो में भी हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था, यानी कि इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो स्टूडेंट्स कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं नागरहोल नेशनल पार्क की। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक के किस जनपद में अवस्थित है? तो कुर्ग जनपद में। लेकिन दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क और भी 2 जनपद में फैला हुआ है। ओके, उनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन याद रखो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में, कुर्ग जनपद में। और इस पार्क में कौन कौन से जीव जातियां यानी कि प्रमुख पशु या पक्षी पाए जाते हैं? तो चित्तल यानी कि चित्तीदार हिरन, भारतीय माउस डियर, गौर, धारीदार गर्दन वाले सुर्ख नेवले, ग्रे लंगूर, बोनेट मकाक, एशियाई जंगली कुत्ते, तेंदुआ, बाघ आदि या नागरहोल नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। क्या? यह नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और यह कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिलों में स्थित है। बांदीपुर, मुदुमलाई और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य इस अभयारण्य के निकट स्थित है। याद रखना कि यह नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के आसपास बांदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य भी अवस्थित है। नागरहोल नदी इस उद्यान से होकर बहती है, इसीलिए तो दोस्तों नाम पड़ा है नागरहोल नेशनल पार्क, क्योंकि नागरहोल नदी इस उद्यान से होकर बहती है और धीरे धीरे काबिनी नदी में मिल जाती है, जो नागरहोल और बांदीपुर के बीच की सीमा का भी निर्माण करती है। क्या? काबिनी नदी दोस्तों नागरहोल और बांदीपुर के बीच सीमा का निर्माण करती है। आगे बात करें तो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैंने आपको कई बार बताया है, बता दूं, कृष्णा रिवर पर, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। और नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में बाघ, हाथी, चित्तल, जेरडन स्कोर्सर, लंगूर, सांभर, नीलगाय, काला हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्गा, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। और आप इमेज में आप देख सकते हैं, ये रहा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित प्राणियों की बात करें तो बाघ, हाथी, चित्तल, जेरडन स्कोर्सर, लंगूर, सांभर, नीलगाय, काला हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्गा, मगरमच्छ पाए जाते हैं। आगे बात करें तो तीसरा नेशनल पार्क नाम है नामदफा नेशनल पार्क। किस राज्य में अवस्थित है? याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यह नामदफा नेशनल पार्क अवस्थित है। यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, बाघ, तेंदुआ, चट्टान का चूहा यानी कि रॉक रैट, गौड, गोरल, लकड़बग्गा, गिब्बॉन, लंगूर, बंदर, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, मकाक, हॉर्नबिल, उल्लू तथा नाना प्रकार के पक्षी एवं कीड़े मकोड़े या नामदफा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लो, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, बाघ, तेंदुआ, चट्टान का चूहा, गौड, गोरल, लकड़बग्गा, गिबॉन, लंगूर, बंदर, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, मकाक, हॉर्नबिल, उल्लू तथा नाना प्रकार के पक्षी एवं कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और यह नामदफा वास्तव में उद्यान में से निकलने वाली एक नदी का नाम है और यह नोआदेहिंग नदी से मिलते हैं। दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण नामदफा क्यों हुआ?
क्योंकि नामदफा नामक एक नदी इसी उद्यान से बहती है। देखो, नामदफा वास्तव में उद्यान से निकलने वाली एक नदी का नाम है और यह नावोदेहिंग नदी से मिलती है। नोआदेहिंग नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। नामदफा एक छोटी रिवर और नामदफा रिवर मिलती है यह नोआदेहिंग नदी से और नोआदेहिंग नदी आगे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर को। यह उद्यान मिश्मी हिल्स के दफाबम रेंज और पटकाई रेंज के बीच स्थित है। क्या यह जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो मिश्मी हिल्स के दफाबम रेंज और पटकाई रेंज के बीच स्थित है और यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना कि यह भारत देश का सबसे बड़ा लेकिन चौथे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। पहले 3 लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क और उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क। यह हमारे भारत देश के प्रमुख 3 बड़े नेशनल पार्क है, लेकिन चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यह तीनों के नाम भी याद रख लो, हेमिस नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क और उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किसी एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वैसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? क्या एक ऐसा नेशनल पार्क कि उनकी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है? जरा सोचिए कि यहां एक तो उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, उपोष्ण से शीतोष्ण यानी कि धूप भी पड़ती है, ठंड भी है, और शीतोष्ण यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फीला क्षेत्र भी है। तो यह है नामदफा नेशनल पार्क। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बात करें तो नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। और नवेगांव नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों के नाम में आपको बताऊं तो हाथी, बाघ, चित्ता, लकड़बग्गा, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर, लोमड़ी, गिद्दड़, भेड़िया तथा पक्षी पाए जाते हैं। नवेगांव नेशनल पार्क किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, बाघ, चित्ता, लकड़बग्गा, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर, लोमड़ी, गिद्दड़, भेड़िया तथा पक्षी शामिल है। और यह महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित है। क्या? यह नवेगांव बांध नेशनल पार्क महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित है। गोंदिया जिला उत्तर में मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि यह 3 राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। कौन सा नेशनल पार्क? नवेगांव बांध नेशनल पार्क। कौन कौन से 3 राज्य? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। रणनीतिक रूप से यह टाइगर रिजर्व केंद्रीय भारतीय बाघ परिदृश्य के केंद्र में स्थित है, जहां देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है। यानी कि बहुत बड़ी तादाद में आपको यहां टाइगर देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से देख लो, यह महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित है। गोंदिया जिला उत्तर में मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है। रणनीतिक रूप से यह टाइगर रिजर्व केंद्रीय भारतीय बाघ परिदृश्य के केंद्र में स्थित है, जहां देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है। आगे बात मैं आपको करूं तो दिसंबर 2013 में इसे भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। NNTR में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नवीन नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य और कोका वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। आपने क्या याद रखा? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। दिसंबर 2013 में इसे
भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। NNTR में यह नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नवीन नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य और कोका वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। आगे बात करें तो नॉकरेक नेशनल पार्क, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। लेकिन मेघालय राज्य के जो गारो हिल्स इमेज में आप देख सकते हैं, यह है पर्वत श्रृंखला। क्या? यह है गारो की पर्वत श्रृंखला। यहां पर यह नॉकरेक नेशनल पार्क स्थित है और यहां के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में लाल पांडा, हाथी, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, हिरण, चित्तल, नीलगाय, उल्लू आदि आपको देखने को मिलेंगे। आपको याद क्या रख लेना है कि नॉकरेक नेशनल पार्क या नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेघालय। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गारो हिल्स किस राज्य की एक पर्वत श्रृंखला है? तो मेघालय राज्य की। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में लाल पांडा, हाथी, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, हिरण, चित्तल, नीलगाय, उल्लू आदि देखने को मिलेंगे। और यह नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो नॉकरेक संरक्षित जैव मंडल का केंद्रीय भाग है, भारत के मेघालय राज्य के पश्चिम गारो हिल्स जिले में तुरा पर्वत से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार फिर से लोकेशन पढ़ लो। नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो नॉकरेक संरक्षित जैव मंडल का केंद्रीय भाग है, भारत के मेघालय राज्य के पश्चिम गारो हिल्स जिले में तुरा पर्वत से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह 47.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तारित है। कितने एरिया पर यह फैला हुआ है? 47.48 वर्ग किलोमीटर एरिया में। और यहां रहने वाले प्राणियों में भारतीय हाथी, कृष्णाष्टमी बिल्ली और हुलॉक गिब्बन देखने को मिलेंगे। फिर से पढ़ लो कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह 47.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तारित है। यहां रहने वाले प्राणियों में भारतीय हाथी, कृष्णाष्टमी बिल्ली और हुलॉक गिब्बन शामिल है। चलिए आंसर बताइए। नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन यदि आपने कभी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफी मुश्किल साबित होगा। नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आगे बात करें तो बेतला पलामो टाइगर रिजर्व, क्या बेतला राष्ट्रीय उद्यान और यह पलामो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। और बेतला पलामो टाइगर रिजर्व के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, पैंथर, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली तथा नाना प्रकार के पक्षी इस टाइगर पार्क में, इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। याद रखना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामो टाइगर रिजर्व, पलामो बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? झारखंड राज्य में। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, पैंथर, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली तथा नाना प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में कुल 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर ही 226.32 वर्ग किलोमीटर में यह बेतला नेशनल पार्क स्थित है। क्या दोस्तों, यह जो पलामू टाइगर रिजर्व है इनका भीतरी क्षेत्र है 226.32 वर्ग किलोमीटर, यह बेतला नेशनल पार्क। ओके, बड़ा पलामू टाइगर रिजर्व, छोटा बेतला नेशनल पार्क। एक बार फिर से पढ़ लो। झारखंड राज्य के लातेहार जिले में कुल 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर ही 226.32 वर्ग किलोमीटर में यह बेतला नेशनल पार्क स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए 3 से 4 वीडियो हमारी GK 2020 चैनल पर अवेलेबल है,
आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके हम हिस्ट्री भी कवर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर कर रहे हैं और फिलहाल हम जियोग्राफी पर फोकस कर रहे हैं। ओके, पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की गई थी। पलामू टाइगर रिजर्व विश्व का ऐसा प्रथम अभयारण्य है जहां पग मार्क गिनती के आधार पर बाघ गणना की गई थी। क्या दोस्तों, बाघ के जो पग मार्क है यानी कि पद चिन्ह है उनको ध्यान में रखकर यहां बाघ गणना की गई थी। ऐसा विश्व का प्रथम अभयारण्य है यह पलामू टाइगर रिजर्व। यह फैक्ट याद रखना चाहिए आपको। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की गई। पलामू टाइगर रिजर्व की खास बात क्या कि विश्व का ऐसा प्रथम अभयारण्य है जहां पग मार्क गिनती के आधार पर बाघ गणना की गई थी। आंसर बताइए। विश्व का ऐसा प्रथम अभयारण्य है जहां पग मार्क गिनती के आधार पर बाघ गणना की गई थी, ऐसा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आगे बात करें तो परम्बिकुलम नेशनल पार्क, कौन सा? परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल राज्य में अवस्थित है और परम्बिकुलम नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, कस्तूरी बिलाव यानी कि सिवेट, बाघ, गौड़, लकड़बग्गा, चित्तल, हिरन, जंगली बिल्ली, बंदर, लंगूर आदि पाए जाते हैं। आपको कम से कम इतना तो याद रख लेना चाहिए कि परम्बिकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है जिसे नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। क्या? यह परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है जिसे नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। और यह परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में पूर्ववर्ती परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है जो 391 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है और यह 1973 में स्थापित किया गया था। एक बार फिर से पढ़ लो। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में पूर्ववर्ती परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है जो 391 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है। यह 1973 में स्थापित किया गया था और यह अभयारण्य अन्नामलाई पहाड़ियों और नेल्लियमपत्थी पहाड़ियों के बीच पहाड़ियों की संगम श्रेणी में स्थित है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य को 2010 में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा घोषित किया गया था। क्या? यह अभयारण्य अन्नामलाई पहाड़ियों और नेल्लियमपत्थी पहाड़ियों के बीच पहाड़ियों की संगम श्रेणी में स्थित है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य को 2010 में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा घोषित किया गया था। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयन के लिए भी विचाराधीन है, यानी कि भविष्य में हमारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो सकता है परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य। और यह अभयारण्य स्वदेशी लोगों की 4 अलग अलग जनजातियों का घर है। कौन कौन सी? तो मालासर, कादर, माला, मलारसर और मुदवरा, यह 4 जनजातियों का घर माना जाता है परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य। आंसर बताइए। परम्बिकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया कि यह परम्बिकुलम नेशनल पार्क परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल राज्य में अवस्थित है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। वीडियो को खत्म करते हैं हमने 3-4 महत्वपूर्ण, 3-4 नहीं बल्कि 5-6 नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते थे उनके बारे में भी हमने चर्चा की। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी टॉपिक में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।